हेलो फ्रेंड्स, माई डिजिटल गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं संजीत कुमार आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने स्कूल्स के लिए या अपनी कोचिंग क्लासेस के लिए ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे स्कूल्स की क्वेरी थी, काफ़ी टीचर्स के कॉल्स थे मेरे पास, जो ये पूछ रहे थे कि हम लोग कैसे ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि इस लॉकडाउन की सिचुएशन में सबके लिए ये चैलेंज बना पड़ा है कि हम अपने स्टूडेंट के साथ कैसे कनेक्ट रहें, उनकी जो क्लासेस चल रही हैं वो कैसे किस भी माध्यम से उन पे कोई ब्रेक ना लगे। स्टूडेंट के लिए ये चैलेंज है कि जब हमारे स्कूल्स बंद हैं, क्लासेस बंद है, तो फिर हम अपनी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करें, हम टीचर से कांटेक्ट कैसे करें। और ज़रूरी नहीं है कि व्हाट्सएप पे और कॉल्स पे आप सारी क्वेरी को रिजॉल्व कर पाते हैं। कई बार आप स्टूडेंट कुछ क्वेरी रेज करता है और व्हाट्सएप पे या कॉल्स पे आप उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं दे पाते, हो सकता है उस टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक शेड्यूल के साथ लाइव क्लासेस कंडक्ट करें। और लाइव क्लासेस में आप जैसे आप स्कूल्स में क्लासेस कंडक्ट करते हैं, उसी तरह स्टूडेंट भी एक्टिव रहें और अपने क्लास टाइम में उस क्लास को ज्वाइन करें, लाइव क्लास को, अपनी क्वेरीज हैं वो बताएं टीचर्स को और टीचर उनकी क्वेरी को रिजॉल्व करें। जो नए टॉपिक्स हैं या जो नए चैप्टर्स हैं वो स्टार्ट रखें। ये जो एजुकेशन का फ्लो है ये कहीं ब्रेक ना हो। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही मकसद है कि हम उन टीचर्स तक, उन स्कूल्स तक, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचे जो अभी इस लॉकडाउन की सिचुएशन में भी अपनी लाइव क्लासेस या स्टूडेंट के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ काफी सारे स्कूल्स भी हैं जो आज लाइव क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना है। ये दो छोटे छोटे मोबाइल ऐप हैं, बहुत ही कम स्पेस के ये ऐप हैं जिनके बारे में डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको थोड़ा सा इसको समझना है, स्टूडेंट को समझना है कि कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन ऐप पे में मेन आपका जूम के थ्रू आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जूम क्लाउड मीटिंग के नाम से मिल जाएगा। और दूसरा है हमारा गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम पे आप क्लासेस कंडक्ट, जो भी क्लासेस आप कंडक्ट कर रहे हैं लाइव ऐप पे, उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं या उससे रिलेटेड जो असाइनमेंट्स आपको अपने स्टूडेंट्स को देने हैं, वो आप इजीली गूगल क्लासरूम के माध्यम से स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं। और स्टूडेंट भी एक सिंपल क्लास कोड के जरिए उस क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे जो भी एक्टिविटी टीचर्स के द्वारा चल रही है वो उसको देख सकते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कुछ भी शेयर अदर स्टूडेंट के साथ नहीं हो रहा। कई स्कूल्स हैं जो व्हाट्सएप पे अपने नोट्स शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे अपने असाइनमेंट शेयर कर रहे हैं। मैं उन स्कूल्स को ये राय देना चाहूंगा कि वो गूगल क्लासरूम यूज करें, क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या होता है कि आप अगर आपने कोई एक असाइनमेंट व्हाट्सएप पे शेयर किया है और किसी एक स्टूडेंट ने उस असाइनमेंट को आपके व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई कर दिया, तो बाकी स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि वो खुद से उस असाइनमेंट को कंप्लीट करें। फिर उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो उस असाइनमेंट को, जिस स्टूडेंट ने उस असाइनमेंट को सबमिट किया है, उसको देख के बाकी वो अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जहां तक हमारी नॉलेज की बात रही उन स्टूडेंट्स की, शायद वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पाती। और गूगल क्लासरूम में अगर हम यूज करते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा कि गूगल क्लासरूम कैसे यूज किया जा सकता है। तो आप वहां पे हर स्टूडेंट को की एक्टिविटी को इंडिविजुअली मैनेज कर सकते हैं और स्टूडेंट भी जो भी प्रोग्राम या जो भी असाइनमेंट्स आपने दिए हैं उनको, उसको वो इजीली देख सकता है, उस पर रिस्पॉन्ड कर सकता है, 1-to-1 कनेक्ट हो सकता है। दूसरी तरफ जूम ऐप है जो आपको लाइव क्लासेस के लिए हेल्प करता है।
जूम ऐप के थ्रू आप लाइव क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। वहां पे स्टूडेंट एक सिंपल यूआरएल के थ्रू आप किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बस करना यह है कि हर स्टूडेंट अपने फोन में ये 2 ऐप इंस्टॉल करे। एक जूम, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आपको जूम क्लाउड मीटिंग के नाम से मिल जाएगा, और दूसरा गूगल क्लासरूम, जो कि आपको गूगल क्लासरूम के नाम से प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है, इसमें कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जूम के अंदर एक लिमिटेशन लगी हुई है कि स्कूल्स एक मीटिंग 40 मिनट से ज्यादा होस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर स्कूल के पास उनकी ईमेल आईडी स्कूल की और स्कूल की वेबसाइट अवेलेबल है, तो जूम की साइट पे एक कोविड-19 एजुकेशन के लिए अलग से फॉर्म दिया हुआ है उन्होंने। उस फॉर्म को आप फिल करें, उस पर अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन डालें, अपने स्कूल की इंफॉर्मेशन डालें और उस फॉर्म को सबमिट कर दें। विद इन 24 to 48 आवर्स जूम आपकी वो लिमिट 40 मिनट्स की रिमूव कर देता है और फिर आप स्मूथली अपनी क्लासेस ले सकते हैं। जिन स्कूल्स के पास वेबसाइट नहीं है, उनको भी ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वो भी सिंपली जूम पे साइन अप करें और 40 मिनट की क्लास में कोशिश करें कि वो लाइव क्लासेस 40 मिनट के अंदर कर लें, और उसके बाद जो क्लास वर्क है या होमवर्क है वो गूगल क्लासरूम प्रोग्राम के थ्रू कंडक्ट कर लें। लाइव क्लासेस अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी क्लासेस 40 मिनट से ज्यादा की हैं, तो आपको मीटिंग ब्रेक करनी है। अगर आपके पास ये लिमिट है तो आपको मीटिंग ब्रेक करनी है और दोबारा यूजर सेम यूआरएल के साथ कनेक्ट हो सकता है। आपको कोई भी यूजर नेम पासवर्ड हर बार रीसेट करने की जरूरत नहीं है। इजीली आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं, या जो भी स्टूडेंट आपके साथ ऐड हो रहा है। तो आपको बस ये करना है कि 40 मिनट बाद आपको मीटिंग को एंड करना है और वापस से एक न्यू मीटिंग क्रिएट कर लेना है, और वहां पे फिर अपने स्टूडेंट को ये इंस्ट्रक्शन दे देना है, आइदर थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप और एसएमएस प्लेटफॉर्म। आप अपनी स्टूडेंट को ये इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हाँ आप दोबारा इस पे सेम यूआरएल के थ्रू ज्वाइन कर लो। स्कूल एक शेड्यूल बना सकते हैं कि हाँ उनकी सपोज मैथ की क्लास 9 to 10 है, इंग्लिश की क्लास 10 to 11 है, और जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो उन फिक्स टाइम में उस मीटिंग को स्टार्ट करें। जो भी स्टूडेंट उस मीटिंग से रिलेटेड या उस क्लास से रिलेटेड है वो उसको ज्वाइन करें और इजीली अपने इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। आप सभी से मेरी निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जो आज भी इस असमंजस में हैं कि वो अपनी लाइव क्लासेस कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, या उन्हें किसी टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है तो वो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में माय डिजिटल गुरु आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा है और ये टेक्निकल सपोर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी तरह की टेक्निकल हेल्प के लिए आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं हमें। हमारा नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा। मैं इस डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको गूगल प्ले स्टोर के वो जूम ऐप और गूगल क्लासरूम के भी यूआरएल शेयर कर रहा हूं। आप वहां से इसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि जूम प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है और इस पे आपको क्या करना है, किस तरह से आप जूम प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। टीचर्स के लिए जो कि क्लास कंडक्ट कर रहे हैं उन्हें सिर्फ अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स अगर अकाउंट क्रिएट नहीं भी करते हैं तो वो क्लासरूम को अटेंड कर सकते हैं। उन्हें किसी भी अकाउंट जूम के ऊपर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हें अपने मोबाइल पे जूम इंस्टॉल करना है और जो यूआरएल टीचर शेयर कर रहे हैं उनके साथ किसी भी माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, एसएमएस के माध्यम से हो, या किसी भी माध्यम से वो यूआरएल उन तक पहुंच रहा है, बस उस यूआरएल पे क्लिक करना है उन्हें और उस मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कि जूम ऐप कैसे यूज होता है। तो आइए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जूम ऐप के थ्रू कि जूम ऐप क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जूम के होम स्लाइडर पे ही एक स्लाइडर ऐड है, एजुकेशन ओवर जूम, जिसमें कि जूम आपको वो 40 मिनट की लिमिट है जैसा मैंने बताया था
कि अगर आपका स्कूल का अकाउंट है या स्कूल की आईडी और वेबसाइट बनी हुई है तो आप इस लिमिट को रिमूव करवा सकते हैं जूम के थ्रू। इसके लिए आपको यहाँ रिक्वेस्ट ऑफर पे क्लिक करना है, अपने स्कूल की ईमेल आईडी से अपना एक नया अकाउंट साइन अप करना है और उस साइन अप के बाद इस छोटे से फॉर्म को फिल करना है। जूम की टीम आपके स्कूल की वेबसाइट को वेरीफाई करने के बाद ये डिसाइड करती है कि उस लिमिट को रिमूव करनी है या नहीं। अगर उनको लगता है कि हाँ ये स्कूल ऑथेंटिक है और क्लासेस चल रही हैं तो वो आपकी लिमिट को रिमूव कर देता है। फिर आप 40 मिनट से ज़्यादा की भी क्लासेस ले सकते हैं। हालांकि आप 40 अगर आपके वो लिमिट रिमूव नहीं भी होती है तो आप अपनी क्लासेस को 40 मिनट के बाद एक ब्रेक दे सकते हैं, शॉर्ट ब्रेक, और उसके बाद दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं पहले कि इस पे हम कैसे वर्क करते हैं। जूम पे यहाँ पे आपको टॉप में 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, साइन इन और साइन अप। अगर आपके पास ऑलरेडी जूम का अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप में आपसे कुछ डिटेल ली जाती हैं, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर है और पासवर्ड। तो आप साइन अप, मैं आपको वो प्रोसेस दिखा देता हूँ। आप जब साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नेक्स्ट स्क्रीन आएगी जिसपे आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। ये डेट ऑफ बर्थ आपके जो बिलो 18th एज ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं वो जूम पे साइन अप नहीं कर सकते, क्योंकि जूम बिलो 18th अलाउड नहीं करता है। लेकिन हाँ, वो बिना साइन अप के भी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए उनको साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो टीचर हैं वो अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। मैं डमी डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट कर रहा हूँ आपको ये चीज़ बस दिखाने के लिए। तो आपने कंटिन्यू किया, इसके बाद वो जूम आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगता है। आप ईमेल आईडी मांग के साइन अप पे जब क्लिक करेंगे तो एक वेरिफिकेशन लिंक आएगी आपकी ईमेल पे। उसको वेरीफाई करने के बाद आप अपना पासवर्ड वहाँ क्रिएट करते हैं और फिर जूम पे आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। रजिस्टर होने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड इंसर्ट करनी है और साइन इन कर लेना है। तो आपको जूम का डैशबोर्ड ओपन मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास टॉप राइट पे देखिए 3 ऑप्शन है, शेड्यूल मीटिंग, ज्वाइन मीटिंग एंड होस्ट अ मीटिंग। होस्ट अ मीटिंग में अगेन 3 ऑप्शन हैं, मीटिंग विथ वीडियो, मीटिंग विदाउट वीडियो एंड शेयर स्क्रीन ओनली। मीन्स सिर्फ स्क्रीन शेयर होगी आपके स्टूडेंट्स के साथ, आपकी वीडियो शेयर नहीं होगी। तो जैसे ही सपोज हमने विथ वीडियो ऑफ मीटिंग स्टार्ट किया सिस्टम पे तो एक पॉपअप ओपन होगा जो आपसे एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बोलेगा जहाँ से मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी। वो सॉफ्टवेयर क्योंकि ऑलरेडी मेरे सिस्टम में है, आप एक बार इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है आपके सिस्टम में। यहाँ पे आपको वही ऑप्शंस मिलते हैं जो आप मोबाइल पे देखते हैं। आपको यहाँ पे न्यू मीटिंग पे क्लिक करना है। जब आप न्यू मीटिंग करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये विंडो ओपन हो गई है और इस पे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखने लगे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं। मैं अपने मोबाइल स्क्रीन को आपको दिखाता हूँ ताकि आप मोबाइल पे समझ सकें। जब आप मोबाइल पे जूम को स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने मोबाइल पे जूम को स्टार्ट किया तो आप देखिए इस तरह से मीटिंग जब आपने स्टार्ट किया तो ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं। यहाँ पे नीचे ज्वाइन ऑडियो है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कॉल वाया डिवाइस ऑडियो, मतलब जो मोबाइल डिवाइस का ऑडियो डिवाइस है उसके थ्रू आपकी वॉइस आपके स्टूडेंट तक पहुंचेगी। अगर आप स्टार्ट वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आपका कैमरा ऑन होगा और आप फेस टू फेस कम्युनिकेट कर पाएंगे। अभी मैंने क्योंकि अपनी मोबाइल स्क्रीन शेयर की हुई है तो यहाँ स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज यहाँ शेयर का ऑप्शन आएगा। आप कोई भी मोबाइल के अंदर जो इमेज है, गैलरी में जो डॉक्यूमेंट है या कोई भी पूरी मोबाइल आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पार्टिसिपेंट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें अभी 2 पार्टिसिपेंट्स हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है पार्टिसिपेंट्स में इनवाइट का। जैसे आपने इनवाइट पे क्लिक किया तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल गए। अब आप देखिए लास्ट में है कॉपी यूआरएल। आप जो ये यूआरएल कॉपी करते हैं तो एक यूआरएल कॉपी हो गई आपके पास, जिसके थ्रू आप
अपने फ्रेंड स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं और वो स्टूडेंट उस यूआरएल के माध्यम से आपकी इस मीटिंग का पार्ट बनेंगे। आपको वो यूआरएल, अब क्योंकि वो यूआरएल कॉपी हो चुका है मेरे फ़ोन में, तो वो आपको सिर्फ या तो एसएमएस के थ्रू या फिर किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप के थ्रू, एसएमएस के थ्रू आप उस यूआरएल को अपने स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं। ये देखिए, ये यूआरएल है, जिसको भी भेजना है आप व्हाट्सएप ग्रुप बना के ये यूआरएल शेयर कर सकते हैं, या फिर किसी भी एसएमएस के माध्यम से भी आप इसको भेज सकते हैं। साथ साथ दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी है। आप ऊपर टॉप में देखेंगे एक आईडी लिखी हुई आ रही है 339644, और उसके नीचे एक पासवर्ड है। कोई भी स्टूडेंट इस यूजर आईडी और पासवर्ड से भी आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। तो जैसे ही आप या तो वो यूआरएल शेयर कर लीजिए या फिर ये यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर कर लीजिए, जिसके थ्रू यूजर कनेक्ट हो जाएगा आपके साथ, स्टूडेंट कनेक्ट हो जाएगा आपके साथ, और आप उस स्टूडेंट की लिस्ट इस पार्टिसिपेंट्स ऑप्शन में देख सकते हैं कि कौन कौन से यूजर सेलेक्ट हुए हैं। अगर आप इस पर देखेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको उसको होस्ट करना है, आस्क टू स्टार्ट वीडियो, रीनेम, अलाउ रिकॉर्डिंग, पुट इन वेटिंग रूम, अगर उस स्टूडेंट को रिमूव करना है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप उस स्टूडेंट को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और है कि जब कोई स्टूडेंट आपको मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, तो इसी विंडो पे उसको एक्सेप्ट करने का एक ऑप्शन आता है। जब तक आप उस स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी मीटिंग का पार्ट नहीं बनेगा। इसके बाद यहाँ इस ऐप के थ्रू आप अपनी लाइव क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। टॉप में जब आपकी क्लासेस एंड हो गई, तो आपके पास ऑप्शन है एंड मीटिंग। एंड मीटिंग में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक लीव मीटिंग और एक एंड मीटिंग। ये आपको समझने की जरूरत है। अगर आप लीव मीटिंग करते हैं और आपके क्लास में 10 स्टूडेंट के साथ आप कनेक्टेड हैं, तो उस मीटिंग से सिर्फ आप लीव होंगे, बाकी 9 आपस में कनेक्टेड रहेंगे। तो क्योंकि आप क्लास ओवर कर रहे हैं, तो आपको एंड मीटिंग करना है, आप लीव मीटिंग नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले सकते हैं। अब जो दूसरा था हमारा ऐप गूगल क्लासरूम, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एक गूगल क्लासरूम ऐप है, इसमें ऑलरेडी मैंने 2-3 क्लासेस बनाए हुए हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर टॉप में एक प्लस का आइकन है। प्लस आइकन पे आप जब क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। कोई भी यूज़र जब इस ऐप को इंस्टॉल करेगा, तो उससे एक वेरिफिकेशन किया जाएगा। वो अपनी जो एग्जिस्टिंग प्ले स्टोर की आईडी है, उसके थ्रू इस आईडी को ज्वाइन कर लेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, ज्वाइन क्लास जो कि स्टूडेंट के लिए है। स्टूडेंट ज्वाइन क्लास पे क्लिक करके एक कोड होगा, उस कोड के थ्रू इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप टीचर हैं, क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 3 क्लासेस क्रिएट की हुई हैं, तो मैं कोई नई क्लास क्रिएट नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप क्रिएट क्लास करना चाहते हैं, तो आप क्लास क्रिएट करेंगे, एक गूगल की टर्म्स है, उसको एक्सेप्ट करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लास का नाम, सेक्शन, रूम और सब्जेक्ट दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक क्लास क्रिएटेड है, मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, क्लासरूम और पीपल। पीपल पे जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप टीचर ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज आपने क्लास 8 का एक क्लासरूम बनाया है, जिसमें 5 टीचर हैं, हिंदी के, मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के। तो उन टीचर्स को हम इस टीचर के इनवाइट बटन से इनवाइट करेंगे। यहाँ पे आपको उस टीचर की ईमेल आईडी डालनी है, और उसके बाद फिर ऊपर जो अभी इनवाइट का लिंक हाईलाइटेड नहीं है, जैसे ही आप ईमेल आईडी यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो आप देखेंगे ऊपर वो लिंक हाईलाइट हो जाती है। तो आपको उसको इनवाइट कर देना है, वो टीचर आपकी उस लिस्ट में ऐड हो गया। स्टूडेंट के साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक मैसेज आ रहा है, ऐड स्टूडेंट और गिविंग देम द क्लास कोड, और नीचे एक क्लास कोड है। यही वो क्लास कोड है जिसके माध्यम से स्टूडेंट इस क्लास में ऐड हो सकता है। तो आपको सिर्फ अपने स्टूडेंट के साथ ये कोड शेयर करना है, और फिर स्टूडेंट इस प्लस पे क्लिक करेगा,
ज्वाइन क्लास पे क्लिक करेगा और यहाँ पे उस कोड को इंसर्ट करेगा और वो उस क्लास का पार्ट बन जाएगा। अब हम आते हैं कि क्लासरूम में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे नीचे एक टैब है क्लास वर्क। क्लास वर्क में आपको प्लस का साइन दिख जाएगा, जहाँ पे आप उस स्टूडेंट को असाइनमेंट दे सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे सपोज हमें कुछ असाइनमेंट उनको देना है, हमने असाइनमेंट पे क्लिक किया, टाइटल उस असाइनमेंट का क्या होगा, डिस्क्रिप्शन, पॉइंट्स उस असाइनमेंट के कितने होंगे, ये सब मेंशन करने के बाद ऊपर में जो एरो साइन है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो इस क्लास के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको वो असाइनमेंट असाइन हो जाएगा। वो अपने पैनल पे लॉगिन करके उस असाइनमेंट को देख सकते हैं। उस पर जो भी उनको एक्टिविटी करनी होगी, रिप्लाई करना होगा, वो उस असाइनमेंट पे रिप्लाई कर सकते हैं। और आप यहाँ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अपने सारे स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकते हैं कि किसने क्या रिप्लाई किया है, किसने क्या रिप्लाई नहीं किया है, कौन कितने स्टूडेंट क्लास में अटेंड कर रहे थे, कौन नहीं कर रहा था, वो सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो इन दो ऐप के माध्यम से आप बहुत इजीली और बहुत स्मूथली अपने क्लास को मैनेज कर सकते हैं इस लॉकडाउन के सिचुएशन में। तो आप सभी से मेरी निवेदन है कि जो लोग जो अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण से ऑनलाइन, वो प्लीज़ इन ऐप के थ्रू अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखें ताकि स्टूडेंट की पढ़ाई कहीं भी डिस्टर्ब ना हो इस लॉकडाउन को लेके। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।